ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 15/11/2022, 15 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा यहाँ पर कहता है कि जैसे ही हम भक्ति मार्ग में आए तो हम कोई ना कोई प्रकार के दान देते आए हैं। स्थूल दान देते आए हैं, है ना। किसी को पैसे दिए, किसी को कपड़े दिए, किसी को धान दे दिया, है ना। यहाँ तक कि ब्लड भी हम डोनेट करते हैं, है ना। हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो भी हम डोनेट करते हैं, है ना। मतलब हम विल रखते हैं, वो विल करके रखते हैं कि मेरे देह छोड़ने के बाद ये बॉडी पार्ट्स में दान देना चाहता हूँ, है ना। तो स्थूल दान तो हम कई प्रकार के देते आए हैं। अब बाबा ने सबसे पहली बात हमें कौन सी बताई कि बच्चे, तुम्हें अब विकारों का दान देना है। और वो भी किसको देना है? बाबा को देना है। जो हमारे विकार है, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, है ना। ये सभी विकार और उनके बाल बच्चे सभी का दान बाबा को दे देना है। क्योंकि बाबा दान देने के लिए कहता है, क्योंकि एक बार अगर हम कोई चीज दान के रूप में दे देते हैं, दान समझकर दे देते हैं, तो हम उसको वापस नहीं लेते हैं। ये दान के पीछे का भावार्थ है ना। एक बार हमने दान दे दिया तो हम फिर से उसे लेते नहीं है। इसीलिए ही बाबा कहता है कि तुम्हें इतने जन्मों से दान देने की आदत है, तो बाबा इसी हमारी आदत को यूज करता है। अभी तक जो हम स्थूल दान देते आए थे वो व्यर्थ था, है ना। अभी हमें पता चल गया है कि वो व्यर्थ था। अब यहाँ बाबा हमारे इसी व्यर्थ को समर्थ में बदलता है कि तुम दान दे दो, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे एक बार दान देते हैं तो वापस लेते नहीं है। इसीलिए बाबा बोलता है कि अब तुम मुझे विकारों का दान दे दो। तुम्हें आदत है दान देने की इतने जन्मों से, अब तुम मुझे विकारों का दान दे दो। तुम मुझे अपने क्रोध का दान दे दो, है ना। अपनी ईर्ष्या का, अहंकार का, आलस्य का दान दे दो। क्योंकि जब हम बाबा को वो दान दे देंगे तो वापस हम लेंगे नहीं। और अगर हम वापस लेंगे नहीं मतलब ही हमसे वो चला गया, भस्मीभूत हो गया, है ना। मतलब एक्सपेक्टेड तो यही है। तो बाबा कहता है कि विकारों को दान देने के बाद भी याद रहना का पुरुषार्थ जरूर करना है। अब इसके पीछे बाबा के कहने का भाव ये है कि हमने दान तो दे दिया, लेकिन भक्ति मार्ग में भी हम इतने कलियुगी बने हैं कि वो दान देने के बाद भी, स्थूल दान देने के बाद भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है। इसीलिए बाबा बोलता है दान तुमने दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे में अंश मात्र भी कुछ न रह जाए, क्योंकि अगर अंश मात्र भी रह गया तो उसका वंश निकलने में देर नहीं लगती है। इसलिए बाबा बोलता है कि तुम विकारों का दान भी दे दो और उसके बाद भी मेरी याद में जरूर रहना है, क्योंकि अगर याद में हम रहेंगे तभी हम में शक्तियां और गुण बढ़ते जाएंगे, बाबा से हम शक्तियां भरते जाएंगे। सिर्फ विकारों का दान देने से कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा कहता है ना कि कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा हाँ, कल मैंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, मैंने कोई भी विकार को यूज नहीं किया, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि ठीक है, तुमने विकार को यूज नहीं किया, ना किसी के बारे में तुमने जलन की भावना रखी, ना किसी के बारे में तुमने स्वार्थ भाव रखा, ना किसी के साथ झूठ बोला, है ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई समर्थ संकल्प भी किया, श्रेष्ठ कर्म भी किया? क्योंकि वो होना भी तो जरूरी है ना। ये ठीक है कि सामने अगर कोई क्रोधी आत्मा आई है तो हमने क्रोध नहीं दिखाया, हमने उस पर उल्टा क्रोध नहीं दिखाया, हम उसके क्रोध के प्रभाव में नहीं आए। लेकिन अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तभी हम खुद में शक्तियां भरकर उनको भी शक्तियां देंगे,
है ना। तो ये जरूरी है ना, तभी हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा क्योंकि जो हमने उससे लिया है वो हमें वापस तो दे रहा है, लेकिन हमने छीना क्या है, वो क्रोध में क्यों आया है? क्योंकि कभी ना कभी किसी जन्म में हमने उसकी शांति को छीन लिया है, अब वो भी तो वापस करनी पड़ेगी ना। तो हमने जो शांति उसकी छीनी है ना, मतलब ही उसको क्रोध हमें हम लाए, अब वो जो क्रोध हमने उसको दिया वो हमें वापस दे रहा है, लेकिन जो हमने उस वक्त उसकी शांति छीनी थी वो भी तो उसको वापस देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि यही कार्मिक अकाउंट है ना, कार्मिक अकाउंट में लेन देन होती है, हम कुछ लेते हैं और देते हैं, है ना, मतलब ही लेना देना वहां पर होता है। तो जो वो क्रोध हमें दे रहा है वो तो हमने ले लिया, लेकिन क्या हमने उसे शांति दे दी, है ना। क्योंकि जब हम उसको शांति देंगे तभी वो भी अपने क्रोध से मुक्त हो जाएगा, उसमें शांति की शक्ति भर जाएगी और वो अपने क्रोध से मुक्त हो जाएगा, जो कि उसकी शांति हमने पहले कभी छीन ली थी, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। क्योंकि हमने विकारों का दान दे दिया, मतलब हम किसी को भी अब दुख नहीं दे रहे हैं, है ना, किसी को भी दुख नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकारों को दान देने की वजह से हम दुख नहीं ले रहे हैं। अब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भी हमें किसी से एक ईर्ष्या जो होती है, स्वार्थ जो होता है, वो कुछ भी नहीं है ना। ना हमारा ईगो हर्ट होता है, कुछ भी नहीं। तो हम दुख ले नहीं रहे हैं, इसी वजह से हम दुख दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन हमने दुख नहीं दिया, लेकिन क्या हमने उसको सुख दे दिया, है ना। क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि सुख देने वाले बनना है, सुखदाता बनना है। फिर बाबा हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा सुख दाई कौन है, वो भी बाबा हमें बताता है। तो हमने दुख तो नहीं दिया, लेकिन हमने अगर सुख भी नहीं दिया तो उसका क्या फायदा है ना। हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो पद है, वो ऊंचा नहीं हो जाएगा। हमने बस हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल किया, है ना, लेकिन उसके बाद हमने उनका जो छीना है, वो जब तक हम उनको नहीं देंगे तब तक हम संपूर्ण और कर्मातीत नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा बोलता है कि दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। मतलब दुख तो हमने नहीं दिया, लेकिन सुख जरूर देना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन आत्मा बनती है मतलब सभी शक्तियों से, ज्ञान से और गुणों से जो आत्मा संपूर्ण है ना, वही आत्मा पावन है। इसीलिए बाबा के याद में रहने से ही हम अपने आप में सभी शक्तियों को भर पाएंगे, गुणों को भर पाएंगे, ज्ञान को भर पाएंगे। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो, है ना। मतलब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है कि दुख हरता सुख करता बनो। जैसे ऊपर बाबा ने कहा है कि विकारों का दान दे दिया, है ना, फिर भी मेरी याद में रहना है। क्यों? क्योंकि हमने दुख तो हर लिया, अगर सपोज हमारे सामने कोई अहंकारी आत्मा आती है ना, तो क्या हुआ, उसके अहंकार के प्रभाव में हम नहीं आए, इसीलिए हमने कोई विकार यूज नहीं किया, इस वजह से हमने उसको क्रोध नहीं दिया। लेकिन क्या हमने उसको उसके अहंकार के विकार से बाहर निकलने के लिए उसमें शक्ति भरी? जब हम वो शक्ति भरेंगे तभी हम उसको सुख दे रहे हैं, सच्चा सुख जो है ना वो हम उसको दे रहे हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि दुख हरता बनो और सुख करता बनो, क्योंकि उसका वो विकार है। विकार के वश हर एक विकर्म ही होते हैं, विकार के वश किया हुआ हर कर्म विकर्म ही है ना। और विकर्म का परिणाम क्या आएगा? दुख, दर्द, चिंता, भय, अशांति, यही आएगा। तो वो अगर विकार के वश है,
वो अगर विकर्म कर रहा है तो उसके परिणाम उसको दुख दर्द ही मिलने वाला है। लेकिन अगर हम उसको सुख देंगे, मतलब उसमें अगर शक्ति भरेंगे, है ना, ज्ञान की अगर उसको क्लैरिटी देंगे, तो वो अपने विकार से भी छूट जाएगा और आगे जाकर उससे विकर्म नहीं होंगे, जिस वजह से वो सुख और शांति में रहेगा। तो बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। मतलब ज्ञान जल के छींटे डालना है, मतलब क्या है, अगर हमें वाचा में आना है तो जहाँ जरूरत है वहीं पर, जितनी जरूरत है उतना ही ज्ञान वाचा से उनको सुनाना है ना। बाकी बाबा क्या कहता है कि मनसा सेवा से या सकाश सेवा से तुम जितना चाहो उतना सेवा कर सकते हो। तो अगर हम मनसा सेवा या सकाश सेवा से अगर उन पर हम इंडिगो रंग होता है ना, सकाश सेवा में क्या होता है, हम इंडिगो रंग देते हैं। इंडिगो मतलब ज्ञान का कलर है। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म दूर हो जाती है। अब दूर हो जाती है मतलब क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलने के लिए उनमें शक्ति भर जाती है ना, ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है ना। इसीलिए ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो। अब इसमें भी एक गहन अर्थ क्या छुपा हुआ है कि किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो, मतलब सबसे पहले अपने आप को दुख महसूस नहीं करना है। हम जब दुख महसूस करना छोड़ेंगे, उससे हम बाहर निकलेंगे, तभी हम दुख देना छोड़ देंगे, है ना। क्योंकि हम दुख देते क्यों हैं, क्योंकि पहले हमें दुख महसूस होता है, हमारा अहंकार को ठेस पहुंचती है ना। इसने मुझे पूछा ही नहीं, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, है ना, उसका यही बोलने का भाव था। इस तरह से हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं और जब हम दुखी हो जाते हैं तभी हम औरों को दुख देते हैं। तो किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो, मतलब सबसे पहले अपने आप में सभी शक्तियां, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सभी शक्तियों से और सच्चाई, सफाई और निर्मलता, इन गुणों से और ज्ञान से अपने आप को इतना भरपूर करना है कि हम अपने आप को दुखी कभी महसूस ना करें, है ना। कोई हमें अविद्या ही हो जाए कि दुख भी होता है, इसकी ही अविद्या हो जाए, तो अपने आप ही हम औरों को दुख देना बंद हो जाएगा। कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो। अब अच्छे मैनर्स मतलब क्या है, बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है ना। जो बाबा कहता है कि मीठा बोलो, सबको मीठा बोलो, है ना, मुंह में घी शक्कर हमारे होने चाहिए। बाबा हमेशा बोलता है ना कि मीठा बोलना है, सबको शांति की अनुभव कराना है, सुख का अनुभव कराना है ना। अनुभव कराना मतलब उनके उस पर वो छप जाता है, जो हमारे साथ बोलने की वजह से, हमारे साथ रहने की वजह से जो सुख की, शांति की, समाधान की अनुभूति उन्हें होती है ना, वो उन पर छप जाती है। तो वो हमें करना है। अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अब यही होता है ना कि जो हमें बहुत प्यारा होता है उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, है ना, उसके सहवास में हम रहते हैं, और जिस वजह से उनके भी मन में हमारा विचार चलता रहता है, उनके मन में भी हमारे प्रति जो स्नेह होता है वो वैसे ही बरकरार रहता है। तो हम अगर बाबा की याद में रहेंगे, मतलब हम निरंतर बाबा के साथ है, तो हमें भी महसूस होगा कि हाँ बाबा हमारे साथ है। वैसे तो बाबा हमारे ही साथ होता है, लेकिन जब तक हम बाबा के साथ नहीं जाते हैं तब तक हमें वो महसूसता नहीं होती है कि बाबा हमारे साथ है ना। उसी को बाबा कहता है तुम दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अब रुद्रमाला मतलब बाबा की माला, शिव की माला, है ना। एक होती है शिव की माला, एक होती है ब्रह्मा की माला। अब ब्रह्मा की माला मतलब क्या है, जो ब्रह्मा समान बनता है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस तरह से जो संपूर्ण बनता है, कर्मातीत बनता है, देहधारी, है ना। और बाद में फिर अगले कल्प में विष्णु और कृष्ण के साथ आता है, मतलब सतयुग जब से अगला कल्प शुरू होगा, साथ साथ जो आएंगे ब्रह्मा समान जो बन जाएंगे उनकी ब्रह्मा की माला है ना। और शिव रुद्र, शिव के समान जो बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, वो है रुद्रमाला। अब रुद्रमाला में तो हर एक आत्मा आने वाली है, क्योंकि हर एक आत्मा को ज्ञान मिलना है,
हर एक आत्मा पावन बननी है, हर एक आत्मा कर्मातीत बननी है, हर एक आत्मा संपूर्ण बननी ही बननी है। जो भी 800-900 करोड़ आत्माएं सभी बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो हर एक आत्मा को रुद्रमाला में तो आना ही आना है ना। लेकिन अगर अभी हम रुद्रमाला में आएंगे, जितना जल्दी हम बाबा के पास आएंगे, उतना हम अपने आप में संस्कारों को भरते जाएंगे और फिर हमारा पद ऊंचा मिलेगा हमें। जो बाबा बोलता है ना, पद हमें ऊंचा मिलेगा, मतलब ही हम अच्छा जन्म चूज कर पाएंगे, क्योंकि अगले जन्म में हमारा जो रोल है वो चूज करने का हमें चांस मिलता है ना। जरूरी नहीं है कि इस कल्प में जो रोल मुझे मिला है वही अगले कल्प में मेरा रोल हो, ऐसा नहीं होता है। हमारे पुरुषार्थ अनुसार होता है ना। बाबा ऑलमोस्ट हर एक मुरली में कहता है कि बच्चे तुम सेवा करो, जितना तुम सेवा करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। अब ऊंच पद मतलब क्या है? अच्छा रोल मिलेगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अच्छा रोल मिलेगा, तो पुरुषार्थ अनुसार हमें रोल मिलता है। तो जितना जल्दी हम संपूर्ण और कर्मातीत बनकर बाबा के पास जाएंगे, उतना हमें अच्छा रोल पाने का, अच्छा पद पाने का चांस मिलता है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि जल्द से जल्द तुम मेरे पास आ जाओ। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। अगर हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे, संपूर्ण कर्मातीत बनकर जल्द से जल्द बाबा के पास पहुंचने के बजाय हो जाएगा, करेंगे, देखेंगे, है ना। बाबा कहता है गे मत करो, है ना। तो ये करेंगे, देखेंगे, ये जो होता है, ऐसे अगर हम अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हम बहुत देर से जाएंगे। तब तक तो जो हमारे पहले की आत्माएं हैं वो अपना पद जो है, अपना रोल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगी। तो जो बचे कुचे रोल्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे, मतलब ही हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है। क्यों? क्योंकि हम विकार के वश होकर वो कर्म कर रहे हैं, तो वो भी कर्म है, तो पाप है, तो उसका परिणाम हमें दुख दर्द ही मिलेगा, जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। अब बाबा ये जो कहता है ना कि एक बार बाबा के पास आने के बाद अगर तुम कोई भूल करते हो तो उसकी तुम्हें 100 गुना सजा मिलती है। इसके पीछे भी बाबा के कहने का भाव ये होता है कि वैसे बाबा हमें सजा नहीं देता है। बाबा तो बाबा है ना, हम उसको अपने जैसा नहीं बना सकते, हम उसको अपने जैसा नहीं सोच सकते। बाबा तो बाबा है, भगवान है, ईश्वरों का ईश्वर है ना। तो बाबा हमें सजा नहीं देता है, तो कौन सजा देता है? हम ही अपने आप को सजा देते हैं, क्योंकि हम फिर इतना गिल्ट में जाएंगे, हमें इतना बुरा लगेगा, हम इतने पश्चाताप के आंसू रोएंगे, है ना। क्योंकि हमें ही बाद में समझ में आएगा ना कि अरे बाबा इतने दिनों से हमें बोल रहा था कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बच्चे विकारों का दान दे दो, बच्चे ज्ञान को यूज करो, बाप और वर्षे को याद करो, मेरी याद में रहो, है ना। ये अभी जो स्थूल आंखों से जो देख रहे हैं वो विनाशी है। देहभान में आ जाओगे, देहभान में आ जाओगे तो तुमसे विकर्म होंगे, उसका परिणाम तुम दुख अशांति में रहोगे। इसलिए देहभान को छोड़ दो। अब रिश्ते की नजर से मत देखो किसी को भी, आत्मा की नजर से देखो। तुम आत्मा हो और उनको भी आत्मा देखो, और मुझ परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े रहो। ये बाबा हमें इतने दिनों से कह रहा है, बाद में पता चलेगा कि है हमने बाबा के कहने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, है ना। और अब क्या होगा? जो भी बच्चे कुचे रोल है जिसमें दुख है, दर्द है, अशांति है, या फिर जो होता है ना कि अभी हम कई सारे ऐसे आत्माएं, मतलब लोग देखते हैं ना जो बहुत गलत गलत काम करते हैं, लेकिन ये उनका रोल है ना। तो ऐसे अगर रोल हमें मिलेंगे तो उस वक्त हमें कितना पश्चाताप होगा, है ना। क्योंकि ऐसे जिसको बाबा लेफ्ट हैंड बोलता है वो भी बाबा के ही बच्चे हैं, लेकिन क्या हुआ? पिछले पुरुषार्थ में कम पड़ने की वजह से उन्हें ये रोल सिलेक्ट करना पड़ा। जो कि दुनिया में जो हम देखते हैं ना कि गलत काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी बाबा के ही बच्चे, लेकिन ये उनका रोल है। अब ये उन्हें रोल क्यों मिला? क्योंकि पिछले संगम में उन्होंने जितना पुरुषार्थ करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो बचा कुचा जो रोल है, बचे कुचे रोल्स जो है वो उन्हें लेने पड़े, है ना। तो बाद में हमें कितना पश्चाताप होगा कि मैं अच्छा रोल चूज कर सकता था, लेकिन मेरे टाइम वेस्ट करने की आदत की वजह से अब मुझे ये रोल लेना पड़ रहा है। तो खुद को ही इतना पश्चाताप होगा, इतना दुख होगा
कि उसको ही बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें 100 गुना सजा मिलेगी, ये हमें 100 गुना सजा मिलने के जैसा लगेगा। कितना दुख होगा ना, कोई हमें कह रहा है बार बार, जैसे हम लौकिक में होता है ना कि बच्चों को हम बार बार कहते रहते हैं कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, है ना। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो पेरेंट्स जो है कितने पीछे पड़ते हैं कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करो, तो ना अपना उसका अपना महत्व है, इम्पोर्टेंट है वो, ताकि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिले, है ना, बाद में तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो सके। ये हम स्कूल में बच्चों को बोलते रहते हैं। तब जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं वो फिर क्या होता है, जब मार्क्स कम मिलते हैं, खुद ही कई बार तो ऐसे होते कि पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बच्चे को ही दुख होता है कि हाय अब मैं क्या करूं, क्योंकि समय तो हाथ से निकल गया, है ना, फिर से तो वो लौट के उसको लौटा कर ला नहीं सकते, है ना, तो हाथ से निकल गया, हमेशा के लिए निकल गया। यही बाबा हमें बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करो। और इतने इतने जन्मों से हमने कितना सुख और इसमें ही हम रहे हैं ना, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही नहीं था, तो जो हमें अच्छा लगता था वही हम करते थे, है ना। तो बाबा कहता है कि इस एक जन्म जो है ना, उस एक जन्म सिर्फ मुझे सरेंडर हो जाओ, एक जन्म सिर्फ मेरी बात सुनो, तो तुम अगले कल्प में सुख और शांति को ही पाओगे। बाबा 21 जन्म की गारंटी तो बाबा देता है, लेकिन साथ साथ बाबा ये भी बोलता है कि पूरा कल्प भी तुम कम से कम दुख और अशांति में रहोगे, अगर अभी तुम पूरी ज्ञान की क्लैरिटी लोगे, पूरे अपने आप को संस्कारों से भर दोगे, भरपूर कर दोगे, है ना, इस तरह से करोगे तो अगले कल्प में भी तुम संस्कारों को ही यूज करोगे, तुम बहुत ज्यादा दूसरों के प्रभाव में नहीं आओगे। यही संस्कार तुम्हें अभी अपने आप में भर लेने हैं, है ना। तभी बाबा को बोलता है कि झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। इसका ही मतलब है निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, संस्कारों को ही यूज करना है, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को ही यूज करना है, ज्ञान गुण शक्तियों को ही अपना नेचुरल नेचर बनाना है। अगर सामने से कोई माया आती ही भी है ना, माया मतलब क्या है, ये है हमारे सामने जो अड़चने आती है, प्रॉब्लम्स आती है, मतलब ही या तो बाबा ने हमें बताया कि माया किस किस रूप में आएगी। एक तो हमारा जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स है ना, शरीर से, वहां से आएगी, नहीं तो कहाँ से आएगी, नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू आएगी, नहीं तो फिर जो आत्माएं जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके तरफ से आएगी, है ना। अब इन सब में क्या करना है, हमें अपने ज्ञान गुण और शक्तियों को ही यूज करना है, चाहे वो फिजिकल जो डिसीजेस होती है उस वहां से आ जाए, चाहे नेचुरल कैलामिटी से आ जाए, चाहे हमारे साथ हम जिनके साथ रह रहे उन आत्माओं के जो विकार है वहां से आ जाए, लेकिन हमें ज्ञान गुण और शक्तियों को ही यूज करना है। जो माया सामने आती है उनकी परवाह नहीं करनी है, जो विघ्न सामने आते हैं उनकी परवाह नहीं करनी है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि विहंग मार्ग की सेवा करो, विहंग मार्ग की ये करो, सेवा करो, मतलब इतने ऊंचे रहना है, इतना ऊंचाई पर रहना है, मतलब बाबा के साथ रहना है कि हम हर एक आत्मा, घटना, परिस्थिति को साक्षी दृष्टा होकर देख सके, है ना। जब साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं तो हम खुद पहले अचल अडोल रहते हैं, शांति में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं तो ज्ञान की क्लैरिटी मिल जाती है, शक्तियां हम अपने आप में उसके अनुसार भर लेते हैं, और सभी कुछ जो भी सामने आत्मा, घटना, परिस्थिति है जो हमें हलचल में ला सकती है उसको भी हम शांत करते हैं। तभी बाबा को बोलता है कि पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। परवाह जब हम करते हैं इसका मतलब हम डर गए, है ना। परवाह जब होती है तो हम डर जाते हैं। डर मतलब क्या है, वो कमजोरी है। कमजोरी है मतलब हम कमजोरी के वश होकर कोई भी कर्म करेंगे तो वो विकर्म होगा, है ना, और उसका परिणाम क्या आएगा, दुख दर्द ही आएगा, है ना। और एक बार अगर हमने कोई डर के वश होकर कर्म किया, है ना, तो क्या होगा, वो डर अभी तक हमें वो संस्कार है, डर का संस्कार है ना, इसका मतलब अभी तक हमें वो डर का संस्कार है, मतलब ही हम पावन नहीं बने हुए हैं।
है ना। तो अब डर निकालने के लिए क्या करना जरूरी है? डर निकालने के लिए ज्ञान की क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। तो कोई भी डर सामने आता है और अगर ज्ञान की क्लैरिटी है तो हम डरते नहीं है। कोई भी कुछ भी सामने आ जाए, कोई भी आत्मा, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, अगर हमें ज्ञान की क्लैरिटी है ना, तो हम डरते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम जा रहे हैं और एकदम से अचानक सामने एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, अचानक से हो जाने की वजह से हमें डर लगता है। ये अभी तक की हमारी हालत होती थी, लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही हम सामने कुछ ऐसे देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, तो इमीडिएटली बाबा, है ना, हम बाबा को याद करते हैं। इमीडिएटली ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है कि ये होना ही था, है ना। ये उनके रोल में ये लिखा हुआ होगा शायद, जो भी है, लेकिन हमें ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, जिस वजह से इमीडिएटली हम क्या करते हैं, डर से ऊपर उठ जाते हैं और हम सकाश देने लगते हैं, है ना। हम उनको रेड लाइट टू इंडिगो, ये हम उन्हें सकाश देने लगते हैं। वहाँ जो भी जरूरत है वो हम सेवा करने लगते हैं, तो डर भाग जाता है, डर पर हम जीत पाते हैं, है ना। तो यही बाबा कहता है कि माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। अगर विघ्नों की परवाह नहीं करेंगे, मतलब उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, बाबा के साथ रहकर बाबा के ही प्रभाव में रहेंगे, तो जो भी कमियां है, कमजोरियां है, विकार है, अवगुण है, वो निकलते जाएंगे, उतना हम पावन बनते जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। जो बाबा ने ऊपर कहा कि सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। अब यहाँ पर हमें, जैसे बाबा कहता है कि जैसा समय वैसी विधि, इसको ध्यान में रखकर हमें सेवा करनी है। जहाँ पर मनसा सेवा की जरूरत हो वहाँ मनसा सेवा ही करनी है, जहाँ वाचा सेवा की जरूरत है वहाँ वाचा सेवा करनी है, और जहाँ कर्मणा सेवा की जरूरत है वहाँ कर्मणा सेवा करनी है। मतलब ज्ञान जो हमें देना है, बाबा का ज्ञान हमें जो देना है, वो भी मनसा वाचा कर्मणा, जैसा समय वैसी विधि, है ना। जो सुनने की अभी इसमें नहीं है, जो नहीं सुनना चाहता है अभी, उसको वाचा से ज्ञान नहीं सुनाना है, उसको मनसा सेवा से या कर्मणा से दिखाना है। मनसा से या कर्मणा से बाबा को प्रत्यक्ष करना है या मनसा देना है ना। और जो सुनने की इच्छा रखता है उसको वाचा सेवा से करना है ना। और जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे फिर जो वो चाहे वर्क प्लेस हो या परिवार हो या हम जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर हम जिनके साथ रह रहे हैं, उन्हें तो हम कर्मणा से बाबा का ज्ञान पहुँचा सकते हैं, है ना। वही सबसे फायदा करता है। हमारे एक्शन से जो वो देखते हैं ना, वो तो इमीडिएटली छप जाता है। बोलने से भी ज्यादा एक्शन से हम जो दिखाते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और सफलता भी मिलती है। इसीलिए कर्मणा से भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बाबा का जो ज्ञान जिसको भी देना है, वही जैसा समय वैसी विधि, है ना, मनसा या वाचा या कर्मणा, और बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। बहुत ब्यूटीफुल वरदान है आज का। बाबा ने आज ये क्लियर किया है कि स्वमान में कैसे रहना है, स्वमान किसको कहा जाता है और स्वमान में किस तरह से रहना है। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान जैसे भाग जाएगा। अब संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है ना। इसका मतलब ये है
कि जैसे ही हम संगम युग में आए, अब संगम युग मतलब क्या है, बाबा जो भी कहता है वो आत्मा के लिए कहता है। तो संगम युग मतलब कहीं बाहर की सृष्टि संगम युगी होती है, फिर उसमें हम लैंड करते हैं, ऐसा नहीं है। ये बाबा आत्मा के लिए बोलता है, मतलब आत्मा संगम युगी बनती है, मतलब आत्मा बाबा को पहचानती है। जैसे ही आत्मा ने बाबा को पहचाना, हम संगम युग में आ गए, है ना। वैसे ही जैसे ही आत्मा पावन बनती गई, विकारों को छोड़ती गई, हमने सतयुग में जाना शुरू कर दिया, है ना। और जैसे ही, इसका ही मतलब ये भी है कि जब तक आत्मा विकारों को ही यूज कर रही है, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को ही यूज करिए, तब तक हम कलयुग में ही है। तो अपने आप हम, बाबा जैसा कहता है ना कि तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो, कौन सी स्टेज पर तुम हो। तो सेल्फ चेकिंग करना है कि मैं कलयुग में हूँ या संगम युग में हूँ या सतयुग में मैंने प्रवेश कर लिया है ना। ये अपने आप ही हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बाबा कहता है कि संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है, मतलब जैसे ही हम बाबा को पहचानते हैं तो हमें स्वमान मिल जाते हैं। अब स्वमान मिल जाते हैं मतलब क्या है, स्वमान मतलब स्व का मान, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का जो मान है, मतलब आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है ना, आत्मा जो ओरिजिनली आत्मा जैसी है, वो हमें ज्ञान क्लियर हो जाता है। अब आत्मा ओरिजिनली कैसी है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, स्नेह स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना। ये आत्मा के गुण है। फिर आत्मा की ओरिजिनलिटी है। फिर सच्चाई, सफाई, निर्मलता, है ना, ये आत्मा के गुण है। और यही स्वमान है, असली स्वमान यही है। आजकल तो हजारों स्वमान बना के रख दिए हैं, लेकिन असली स्वमान यही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इन ओरिजिनल स्वमानों को, हम जैसे स्वमानों में स्थित रहना शुरू कर देते हैं ना, तो इसके जो विकार और विकारों के जो बाल बच्चे, और बाबा बोलता है ना पोतरे, और ये जब है ना, वो अपने आप निकल जाते हैं। इसलिए ओरिजिनल स्वमानों के स्थिति में स्थित रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए संगम युग पर बाप द्वारा जो प्राप्त है वो इतने ही है। बाबा ने आकर हमें क्या बताया कि तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम शांति स्वरूप आत्मा हो, तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, है ना, तुम शक्ति स्वरूप आत्मा हो, तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम स्नेह स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। यही बाबा ने आकर बताया, है ना। बाबा ने और कुछ, और सच्चाई, सफाई, निर्मलता, ये तुमने दैवी गुण है, ये तुम्हारी ओरिजिनलिटी है। तो बाबा ने जो स्वमान दिए वो इतने ही दिए हैं, और हमें बाबा ने जो स्वमान दिए है उसको ही फॉलो करना है, उसमें ही स्थित रहना है। वही असली स्वमान है ना। बाकी देहधारियों ने तो पता नहीं कौन कौन से और कितने कितने स्वमान बना लिए हैं, लेकिन बाबा ने, बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। बाबा ने जो स्वमान दिए हैं वही असली स्वमान है। तो रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो, तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। अब यहाँ पे बाबा ने कहा हुआ है कि स्वमान में किस तरह से स्थित रहना है, मतलब रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये सोचने की है, समझने की है कि जो स्मृति में होता है वही हमारे बोल में और एक्शन में आता है ना। जो स्मृति में होता है, मतलब जो संकल्पों में होता है, वही बोल में और कर्म में आता है। तो हमें अब ये चेकिंग करनी है कि जिस स्वमान की स्मृति में मैं हूँ, जो स्वमान मैंने लिया है, क्या वही मेरे बोल से और एक्शन से प्रत्यक्ष होता है। अगर वही हो रहा है तो मैंने सही स्वमान चूज किया है और मैं स्वमान में स्थित हूँ। अगर मैंने स्वमान लिया है लेकिन बोल से कुछ अलग ही निकल रहा है, कर्म से कुछ अलग ही हो रहा है, इसका मतलब मैं स्वमान में स्थित नहीं हूँ, है ना। जैसे कि बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देता है कि अगर मैंने आज स्वमान लिया है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि वो स्मृति में होना चाहिए। वो अगर स्मृति में रहेगा, वो सिर्फ रटना नहीं है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ना वाचा से और ना संकल्पों से, वो रटना नहीं है, सिर्फ उसको स्मृति में रखना है। मतलब यहाँ पर मन और बुद्धि दोनों का काम है।
अगर मन और बुद्धि दोनों साथ साथ काम कर रही है तभी वो हमारे बोल से आएगा, हमारे कर्म से भी आएगा, मतलब ही हम उस स्वमान में स्थित रहेंगे। लेकिन बुद्धि कहीं और भटक रही है और मन में एक रहता है ना, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे भक्ति मार्ग का ही हम यहाँ पर लेकर आते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम जाप करते रहते थे ना, कितने सारे जाप करते आए हैं हम। तो क्या होता है, मन में बैक ऑफ द माइंड मन में चलता रहता है कि राम 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 हरे राम चलता रहता है। लेकिन बुद्धि यहाँ वहाँ पता नहीं, एक मन यहाँ वहाँ घूम रहा है, बुद्धि कुछ और ही तरफ भाग रही है, बोल कुछ और ही निकल रहे हैं, कर्म कुछ और ही हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब है हम जो स्मृति में हमारे कुछ और ही है ना। तो बाबा ने बहुत बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर बताया है कि स्मृति में स्वमान रखना है, मतलब मन और बुद्धि दोनों में वो स्वमान होना चाहिए। अगर हमारी स्मृति में स्वमान वो होगा तभी वो हमारे बोल से और कर्म से भी वही प्रत्यक्ष होगा। तो आज अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान लिया है, वो अगर स्मृति में रखा है तो कोई भी आत्मा, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति सामने आएगी जो हमें अशांत बनाने की कोशिश भी करेगी, है ना, तो भी हम अशांत नहीं होंगे। हम बिल्कुल भी अशांत नहीं होंगे, हम शांति को ही यूज करेंगे। भले फिर कितना भी कड़े से कड़ा अशांत होने वाली परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम शांति में ही रहेंगे। तभी ये कहा जाएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वमान में मैं स्थित हूँ। वही बाबा बोलता है कि देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। क्योंकि जब हम इस स्मृति में रहेंगे और स्मृति में रहने की वजह से जो बोल से और कर्म से शांति जो हमारे प्रत्यक्ष होगी, तभी हम देह भान से निकल जाएंगे ना। नहीं तो जैसे हमेशा एक एग्जाम्पल बाबा देता है कि अभी अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये अगर स्वमान मैंने लिया हुआ है ना, और मैं उसमें ही कुछ काम कर रही हूँ, और बस वहां से अगर मेरा बेटा आता है और वो कुछ गिराता है और एकदम से मैं गुस्सा हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कोई काम कर रही हूँ और भी आगे काफी सारे मेरे काम है, वैसे भी टाइम निकलता जा रहा है ना, मैं जल्दी जल्दी में कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्वमान लिया है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो जैसा समय है वैसे जल्दी जल्दी में तो करना है, लेकिन अगर उतने में मेरा बेटा कुछ गिराता है ना, तो फिर एकदम से मैं चिल्लाती हूँ, क्रोध करती हूँ कि अरे ये तुमने क्या किया, इतना भी तुम नहीं कर सकते, अभी ये देखो मेरा काम तुमने बढ़ा कर दिया, मैं ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ, ये हम सब ने किया हुआ है ना। तो क्या अब चेकिंग करनी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वमान में मैं स्थित हूँ, सही रीति से मैं इस स्वमान में स्थित हूँ, ये चेक करना है। क्योंकि अगर वो स्मृति में होता कि हाँ मैं शांत हूँ, मतलब हम वो शांति फील करते हैं, सिर्फ रटते नहीं है। यहाँ पर तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हम मन से रट रहे हैं, लेकिन बुद्धि पता नहीं कहाँ दौड़ रही है, भाग रही है, ये ऐसा है, वो वैसा हुआ, ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया, बुद्धि भाग रही है यहाँ वहाँ, या दूसरा मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो मैं शांत स्वरूप हूँ फील ही नहीं कर रही हूँ। तो अगर सामने कोई भी ऐसी घटना या परिस्थिति आती है या आत्मा आती है जो अशांति में ला सकती है, वहां पर भी मुझे साक्षी दृष्टा होकर देखना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहकर अगर मैं कर्म में आऊंगी तो मैं शांति को ही यूज करूंगी कि बेटे से वो गिर गया, अच्छा ठीक है, वो हो चुका है, अब मैं क्या करूंगी, अच्छा ठीक है, अभी जितना तुम्हें हो सकता है उतना तुम समेट लो, निपटने की कोशिश करो, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन बेटा आगे से थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ा सा केयरफुल रहना, है ना। इतना हम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो फिर हम देहभान से परे हो जाएंगे। यहीं पर हम बाबा बोलता है कि तुम देहभान से परे हो जाएंगे, मतलब ही तुम आत्मा स्थिति में रहोगे, क्योंकि आत्मा की शांति या आत्मा की ओरिजिनलिटी है, तो हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। इसको ही बाबा कहता है कि देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है, ना समय लगता है ना मेहनत लगती है, सिर्फ क्या करना है कि स्मृति में रहना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ही हम बाकी का भी ले सकते हैं ना, कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान आज अगर मैंने लिया है तो मुझे क्या स्मृति में रखना है कि जो कुछ भी मेरे पास अभी है
उसमें मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, समाधानी हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मिला नहीं, कब से मैं देख रही हूँ मुझे कोई कुछ देता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, वो देखो उन्हें कैसे मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, मुझे भी वो चाहिए। ये चाहिए चाहिए जो होता है ना, ये मेरे पास नहीं है ये जो होता है ना, उससे परे जाना है। जो भी मेरे पास है उसका आनंद उठाना है, उसमें खुश रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ कमाने की ये नहीं करनी है, मतलब एफर्ट्स नहीं लेने हैं, नहीं, एफर्ट्स तो लेने हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ भी करना है वो हमने करना है। फिर क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, उसके पीछे जाकर हलचल में नहीं आना है कि नहीं नहीं मैं इतने दिनों से इतना कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। फिर हम विकारों में चले जाते हैं ना, तो वो सुख नहीं होता है, हम दुखी बन गए। करना तो सब कुछ है। भले मुझे कल अगर ऐसे लगा कि नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां जाकर भी मैं कई सारी और भी ज्यादा सेवाएं कर सकती हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने, वहां तक पहुंचने के लिए या फिर वो जो इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग मैं चूज करती हूँ ना, वो सही होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसमें, है ना। तो वो सही है बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ पाने के उसको मिला इसीलिए मुझे मिलना चाहिए, इस तरह से जो होता है ना कि कंपैरिजन होती है, ईर्ष्या होती है, एक द्वेष होता है ना, या फिर एक अपेक्षा होती है, वो नहीं रखनी है। तो मेरे पास जो है वो उसमें भी सुखी मैं हूँ, और भी ज्यादा मैं कमा सकती हूँ, लेकिन वो किस तरह से, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को यूज करके, संस्कारों को यूज करके। अब हमारी सहन शक्ति जो है, धीरजता की शक्ति जो है, धैर्यता की शक्ति जो है, स्वीकार करने की शक्ति जो है ना, क्योंकि आज तक मैंने जो किया है उसके परिणाम स्वरूप मुझे इतना ही मिला है। अब अगर भविष्य में इससे ज्यादा चाहती हूँ तो आज मुझे किस तरह से और क्या कर्म करने चाहिए। तो सहन शक्ति भी रखनी है, धीरजता की शक्ति रखनी है, धैर्यता की रखनी है, परखने की रखनी है, निर्णय लेने की रखनी है, सही समय पर सही निर्णय होना चाहिए। और सही निर्णय, इसके पीछे भी काफी गहन अर्थ है। सही निर्णय होना चाहिए, है ना, तो उसमें रूल्स को भी फॉलो करने हैं, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, है ना, निस्वार्थ भाव भी होना चाहिए, है ना, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इस तरह से मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये हम अगर बोल से और कर्मणा से भी वो प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं उस स्वमान में स्थित हूँ। तो उसमें ना समय लगता ना मेहनत लगती, हमें सिर्फ क्या करना है, जो स्वमान आज हमने लिया है उसको स्मृति में रखना है। स्मृति में रखते हैं तो वही बोल से और कर्म से प्रत्यक्ष हो जाएगा, मतलब ही हम देहभान से निकल जाएंगे, मतलब ही हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारी ओरिजिनल जो स्टेट होता है उसमें हम रहेंगे। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ना, अभी जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया बच्चे का कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और बेटा कुछ गिराता है ना, मैं अगर चिल्लाती हूँ, क्रोध करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो बेटे के पास या जो भी हमारे आसपास है जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनको हम मैसेज क्या दे रहे हैं कि मैं यहाँ तो बाबा 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 करती हूँ, बाबा का ज्ञान भी सुनाती हूँ, जो हर कदम कदम पर बाबा का ज्ञान मैं औरों को सुनाती हूँ, लेकिन मैं क्या खुद फॉलो कर रही हूँ? ये तो कुछ भी फॉलो नहीं करती है। बाकियों को बोलती है कि गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, ऊंची आवाज में क्यों बात करते हो, कि इतना अशांत क्यों होते हो, है ना, ये बाकियों को तो ये बोलती है, लेकिन खुद तो वैसे ही करती है, खुद में तो इसके कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम लाइट हाउस भी नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं शांति से काम लेती हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वमान में अगर मैं बोल में और कर्म में भी प्रत्यक्ष करती हूँ, तो फिर औरों को भी मैं अपने आप यही मैसेज दे रही हूँ कि हाँ ठीक है, समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सहयोग देने की शक्ति होनी चाहिए, स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति यूज करनी है। अपने आप सबको ये दिखेगा, इसको ही बाबा कहता है कि प्रत्यक्ष करना है। जो ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है वो यही होता है ना, कि बोल से भी मैं मीठा बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है बेटा, जो हुआ है सो हुआ है
है ना। अभी तुम ये निपटने का शुरू करो, तब तक मैं मेरा काम खत्म करके आती हूँ, लेकिन आगे से थोड़ा सा धीरे शांति से काम लो, थोड़ा केयरफुल रहो, है ना। ये मैं अपने बोल से भी उसको बता रही हूँ, अपने एक्शन से भी उसको वही मैं दिखा रही हूँ। तो मैं भी लाइट हाउस हो गई, मैं भी लाइट में हूँ और औरों को भी मैं लाइट पहुंचा रही हूँ, है ना। मतलब लाइट स्थिति जो है, आत्मिक स्थिति जो है, वो मैं पहुंचा रही हूँ। तो बाबा कहता है स्वयं तो लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त कहा जाता है। अब अकाल तख्त नशीन मतलब क्या है? जिनको काल तख्त पर से उठा ही नहीं पाएगा। अब काल मतलब क्या है? जो हमें खत्म करता है, जो मारता है ना। अकाल, काल आता है ना जो हमें मारता है। अब बाबा मरना किसको कहता है? जब आत्मा विकारों में जाती है, जब आत्मा कमियां, कमजोरियां, अवगुणों को यूज करना शुरू कर देती है, उसको बाबा बोलता है मरी हुई आत्मा, है ना। जो विकारी है, पतित है, उसको बाबा मरी हुई आत्मा बोलता है। अब काल ही मारता है ना, हम जो मारता है मतलब विकारों को ही काल कहा जाता है। तो हम अकाल तख्त नशीन बनेंगे, मतलब निरंतर बाबा के मुकुट के मणि रहेंगे, निरंतर बाबा के आंखों के नूर रहेंगे, निरंतर बाबा के दिल में बसे हुए रहेंगे, है ना। और अकाल मूर्त कहा जाता है। अकाल मूर्त मतलब जो कभी भी मरते नहीं है, जिनको काल कभी भी नहीं खाता है। अब हम मरते क्यों हैं? विकारों की वजह से, दुख होता है, हलचल में आते हैं, भय लगता है, तभी हम तिल तिल मरते हैं ना। हम बोलते हैं कि मैं तिल तिल मर रहा हूँ भय की वजह से, या मैं इतना दुखी हूँ कि मैं दुख में तिल तिल मर रहा हूँ, है ना। तो जब दुख, दर्द, अशांति, भय, चिंता होती है तब हम मरते हैं। अब ये क्यों होता है? हमारे विकर्मों की वजह से होता है। विकर्म क्यों होते हैं? विकारों की वजह से होता है, कमियों की वजह से होता है, कमजोरियों की वजह से होता है ना। तो इसको ही बाबा काल बोलता है। यही हमारे लिए काल है। ये विकार, ये कमियां, कमजोरियां, अवगुण, यही काल है। तो हम अकाल मूर्त बन जाएंगे, मतलब ये जो विकार है वो हमें कभी मार नहीं सकते, मतलब ही इनके प्रभाव में हम कभी नहीं आएंगे। तो उन्हें ही ऐसे स्वमान में जो रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने संस्कारों को, ज्ञान को, दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को इतना कण कण में बसाया हुआ है। आत्मा इतनी समृद्ध है, इतनी भरपूर है, इतनी संपन्न है इनके इस ज्ञान, गुण और शक्तियों की वजह से कि वो अकाल मूर्त, मतलब विकारों से वो मार खाएगी ही नहीं, है ना। माया का थप्पड़ बसे मिलेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। मतलब ही ऊपर जैसे बाबा ने कहा है कि ओरिजिनल स्टेट में रहना है, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है। ऊंची मतलब लाइट रहना है, आत्मा स्थिति में रहना है, स्वमान में रहना है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, गुणों को, शक्तियों को और संस्कारों को ही यूज करना है। जैसे ऊपर बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर किसी ने कुछ गिराया हमारे सामने तो भी अपनी स्थिति ऊंची बनाओ। सबसे पहले तो स्वीकार करो कि ये हो चुका है ना, उसको स्वीकार करो। अब क्या करना है? परखना है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो परखना है। फिर इमीडिएटली निर्णय लेना है ना। इसके बीच में क्या आ जाएगा? सहन शक्ति को बढ़ाना है ना, धीरजता की शक्ति को बढ़ाना है, समाना है, सब कुछ इसमें शक्तियां आ जाती है। मतलब ही अपनी स्थिति ऊंची रखो। स्थिति ऊंची रखनी है मतलब एक एक शक्ति को, एक एक गुण को यूज करना है। तो अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। मतलब ये जो सामने हमारे घटनाएं और परिस्थितियां आती है या फिर आत्माएं जो भी आती है, उनके प्रभाव में हम नहीं आएंगे और फिर विकारों को यूज नहीं करेंगे, जिसको ही बाबा कहता है अकाल मूर्त है। तो अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। ओम शांति।